एक जंगल में टोनी चिड़िया, कालू कौवा, तोता और कबूतर सब इकट्ठे बैठे हुए थे। वो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उस जंगल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से सब पक्षियों को भोजन इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होती थी। जंगल में काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सारा जंगल सूखा पड़ गया था। इसी कारण से पक्षियों को कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। उस जंगल में टोनी चिड़िया, कालू कौवा, तोता और कबूतर, इन चारों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो चारों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। अरे कालू कौवे, तोते, कबूतर, हर तरफ देखो तो हमारे जंगल का क्या हाल हो गया है। और आज हमने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पता नहीं अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अरे हाँ टोनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। हम तो इस जंगल में बहुत ही बुरे फंस गए हैं। ना तो इस जंगल में खाने को कोई भोजन है और ना ही पानी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएंगे। हाँ, ये कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। हमें इसका कोई ना कोई हल जल्दी निकालना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आप सब पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम क्या करें? ये तो हमारे भोजन का टाइम है। चलो हम सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर भोजन ढूंढते हैं। शायद हमें कोई ना कोई दाना तो मिल ही जाएगा। वाह भाई वाह, मिठू तोते ने तो मेरे पेट की बात कर दी। मैं भी यही कहने वाला था। चलो हम सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर दाना ढूंढते हैं। ऐसा कहने के बाद सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में दाना खोजने निकल पड़े। कालू कौवा बोला, अरे भाई कितनी गर्मी है और ऊपर से दाना भी नहीं मिल रहा। मैं ऐसे भूखा प्यासा कितनी देर उड़ूंगा। कबूतर बोला, ना जाने ये सब क्या हो गया है हमारे जंगल को। जब हम यहाँ नए नए रहने आए थे तो ये जंगल कितना ज़्यादा हरा भरा था, और तो और इस जंगल में बारिश भी नहीं होती। अगर यहाँ बारिश होती तो आज हमारी ये हालत ना होती। कितनी मुश्किल से दाना ढूंढ रहा हूँ, पूरे जंगल में कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। मिठू तोता बोला, आज तो उड़ते ही रहो मिठू मियाँ, आज भोजन नहीं मिलने वाला। ये जंगल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ तो बिल्कुल भी भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे पेट का सवाल है। मुझे उड़ते रहना होगा। दाना तो ढूंढना ही पड़ेगा अगर ज़िंदा रहना है तो। टोनी चिड़िया बोली, मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर इस जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही है। चलो इस दफ़ा इंतज़ार करते हैं। बारिश का मौसम आ गया है, शायद इस दफ़ा ही बारिश हो जाए। ऐसा कहते हुए टोनी चिड़िया भी बाकी सब पक्षियों की तरह भोजन ढूंढने लगती है। कुछ देर के बाद टोनी चिड़िया को जंगल में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। टोनी चिड़िया फ़ौरन से उस कागज़ के पास आकर बैठती है और कहती है, अरे इस कागज़ के टुकड़े के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है। इस सूखे जंगल की सुनहरी पहाड़ी वाली गुफा में बहुत ज़्यादा खाने का ख़जाना है, और जो भी उस ख़जाने तक पहुंच गया वो ख़जाना उसका ही होगा। अगर इस गुफा में खाने का इतना बड़ा ख़जाना है तो हम सब दोस्त मिलकर ज़रूर इस गुफा के अंदर जाएंगे। मैं ये बात अपने सब दोस्तों को बताती हूँ। वो सब तो ये बात सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। अरे लेकिन इस कागज़ के टुकड़े में तो चेतावनी भी लिखी हुई है। ख़जाने की गुफा तक पहुंचने के रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरात हैं। अरे ये चेतावनी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। चलो मैं इस कागज़ के बारे में अपने बाकी दोस्तों से बात करती हूँ। और फिर टोनी चिड़िया अपने बड़े सेब वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पहले से ही मिठू तोता, कालू कौवा और कबूतर तीनों निराश होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी दाना नहीं मिला था। अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम सब लोग ऐसे निराश क्यों होकर बैठे हो? टोनी चिड़िया, हम सब निराश ना हो तो क्या हो, सुबह से जंगल में घूम रहे हैं लेकिन किसी को भी भोजन नहीं मिला। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि अब हमें इस जंगल में रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ भोजन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ऐसे तो हम लोग मर ही जाएंगे। अब हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाना होगा। आप सब दोस्त निराश क्यों होते हो? आज जब मैं जंगल में दाना ढूंढ रही थी, मुझे जंगल में ये एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे इस सूखे जंगल की सुनहरी पहाड़ी वाली गुफा के अंदर बहुत सारा खाने का ख़जाना है। जो भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो ख़जाना उसका ही होगा। क्यों ना हम सब दोस्त मिलकर वो ख़जाना लेने जाएं। लेकिन इस कागज़ के टुकड़े में चेतावनी भी लिखी हुई थी
कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरात हैं। टूनी चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की खबर है, और वैसे भी हम सब क्या कर सकते हैं। यहाँ बैठकर भूख प्यास से मरने से अच्छा तो ये है कि हम इस खजाने की खोज में जाएं। क्या पता वो खजाना हमारे ही हाथ लग जाए। टूनी चिड़िया, कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है वो खजाना हमारे ही हाथ लग जाए, और वैसे भी हम 4 दोस्त हैं, जो भी खतरात आएंगे हम उनका सामना मिलकर करेंगे। अभी वो सब ये बात कर ही रहे थे कि जंगल में तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह दोस्तों, देखो हमारे जंगल में बारिश आ गई। इतने सालों से इसी बारिश का ही तो इंतज़ार था। बारिश ना होने की वजह से ही तो हमारे जंगल से भोजन ख़त्म हो गया था। दोस्तों, बारिश शुरू हो गई, ये तो अच्छी बात है। अब हमारा जंगल कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हमें उस गुफा की तरफ जाना ही पड़ेगा, और इस तूफ़ानी बारिश में आखिर हम उस गुफा को कैसे जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम उस गुफा में जाकर दाना ले आएंगे। और फिर वो लोग काफ़ी देर तक बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि बारिश रुकने के बाद हम भोजन लेने चले जाएंगे, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और जंगल में बाढ़ भी आ गई है। और तभी कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है, और वो कहता है, मेरे दोस्तों देखो, जंगल में तो बाढ़ आ गई है। अब तो गुफा तक जाने का एक ही रास्ता है। टूनी चिड़िया, तुमने जो पिछले साल बारिश से बचने के लिए अपना सेब वाला घर बनाया था, हम सब उसी सेब वाले घर पर चढ़ जाते हैं और पानी के ऊपर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक कहा कालू कौवे, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। चलो हम ऐसा ही करते हैं। और फिर वो चारों दोस्त सेब वाले घर के अंदर बैठ जाते हैं और पानी के ऊपर तैरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। देख रहे हो ना दोस्तों, मेरा उपाय कितने अच्छे से काम कर रहा है। हम लोग ऐसे ही तैरते हुए उस गुफा तक पहुंच जाएंगे और सारा खजाना लेकर ऐसे ही घर वापस चले जाएंगे। कालू कौवे, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने बहुत अच्छा उपाय दिया था, उसी वजह से तो हम आज आगे बढ़ रहे हैं, वरना हम भूखे ही मर जाते। सच कहा कबूतर भाई, अब कम से कम हमें उस गुफा में जाकर दाना खाने को तो मिलेगा। और तभी टूनी चिड़िया कहती है, सभी दोस्त संभल कर बैठो, ये पानी तो हमारे सेब के अंदर तक आने लगा है। अगर किसी का पाँव फिसल गया तो वो पानी में डूबकर मर जाएगा। और फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद सेब में बहुत ज़्यादा पानी भरने लगा और सेब पानी में डूबने लगा। वो चारों दोस्त बहुत डर जाते हैं कि अब तो हम लोग मरने ही वाले हैं। लेकिन फिर अचानक कबूतर की नज़र सामने एक नाव पर पड़ती है और कबूतर कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो सामने एक खाली नाव तैर रही है, हम सब उस नाव में बैठ जाते हैं। और फिर वो चारों दोस्त उस नाव में बैठकर गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे दोस्तों, अब हमें और कोई भी खतरा नहीं है। देखो ये नाव कितने अच्छे से चल रही है। मुझे तो देखो, मैं एक पाँव से इस नाव के ऊपर बैठा हूँ। कालू कौवा अभी ये कह ही रहा था कि अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है और वो नाव से नीचे पानी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए।